फोन कर चुका था, लेकिन उस एक लाइन ने मेरी रूह तक जमा दी थी। अगला नंबर 13 है। मैंने कमरे की चारों दीवारों को देखा। ऐसा लगा जैसे कहीं कोई मुझे देख रहा हो। हर परछाई में, हर कोने में मुझे मौत घूरती नजर आ रही थी। मैंने सोचा डायरी फेंक दूं, सब खत्म कर दूं। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना डर बढ़ता गया, उतनी ही मेरी जिज्ञासा गहरी होती गई। सच जानने की आस अब जुनून बन चुकी थी। मैं खिड़की तक गया, बाहर झांका। सड़क पर अंधेरा था, लेकिन एक परछाई खड़ी थी। हाँ, वही परछाई, बिल्कुल स्थिर, जैसे सिर्फ मुझे ताक रही हो। मेरे कदम पीछे हटे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था, और तभी मेरे दरवाजे पर धड़क हुई। मैं जड़ हो गया, ना चिल्ला सका, हिल सका, सिर्फ सुन पाया दरवाजे के पीछे से एक आवाज, हमसे जितना भागेगा उतना जल्दी मरेगा। मेरी सांसें अटक गईं, क्योंकि वो आवाज मेरे दोस्त की थी। उस रात मैं बिस्तर पर पड़ा रहा। दोस्त की आवाज कानों में गूंज रही थी। क्या सचमुच वही मेरे खिलाफ था, या फिर डर ने मुझे पागल बना दिया था? मैंने कांपते हाथों से डायरी दोबारा उठाई। पन्ने पलटते पलटते एक आधा फटा हुआ कागज नीचे गिरा, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं। सच जानना हो तो पुराने किले वाली हवेली आ जाना, वहीं असली खेल शुरू होगा। मेरे हाथ सुन्न हो गए। ये जगह मैं जानता था, शहर से बाहर बरसों से सुनसान खड़ी हवेली। लोग कहते थे वहां भूत है, मौत है, और अब लगता था वहां मेरा सच भी है। मैंने निश्चय कर लिया, कितना भी डर लगे, कल रात वहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं कागज वापस डायरी में रखने लगा, चौड़ी रह गई, क्योंकि डायरी के आखिरी पन्ने पर मेरी एक तस्वीर चिपकी थी। हाँ, मेरी ही तस्वीर। नीचे लिखा था, अगला शिकार तय है। आधी रात को मैं उस सुनसान हवेली पहुंचा। टूटे दरवाजे, जाले और दीवारों पर उखड़ा हुआ रंग लग रहा था जैसे सदियों से कोई आया ही नहीं। दिल कांप रहा था, फिर भी कदम अंदर बढ़ गए। फर्श चरमरा रहा था, और हर परछाई मुझे घूरती महसूस हो रही थी। मैंने टॉर्च जलाई। धूल और अंधेरे के बीच अचानक एक हल्की आहट सुनाई दी, जैसे किसी के कदम मेरे ही आसपास गूंज रहे हों। मैंने टॉर्च घुमाई और सामने वही लड़की खड़ी थी। हाँ, वही लड़की, ट्रेन वाली, जिसे मैंने खो दिया था। मैं दंग रह गया। तुम जिंदा हो? उसने हल्की मुस्कान दी और बोली, तुम्हें यहाँ लाने के लिए ही मैं गायब हुई थी। मैं पीछे मुड़ा और देखा, अंधेरे से कई लोग बाहर आ रहे थे। उनके चेहरे बहे थे। उनमें से एक चेहरा मेरा सबसे करीबी दोस्त था। उसकी आंखों में वही परछाई थी। मैं इतने दिनों से भाग रहा था। मैं हवेली के बीचों बीच खड़ा था। सामने वो लड़की और चारों तरफ घेर कर खड़े लोग। सबके बीच मेरा सबसे करीबी दोस्त। उसकी आंखों में देखकर मैं टूट गया। तू भी इसमें शामिल है? वो हंसा, वही हंसी जिसे मैंने सालों तक अपनी दोस्ती समझा। हमेशा सोचता था तू कितना भोला है। डायरी का हर पन्ना तुझे यहां तक लाने का जाल था। असल शिकार तू ही था। मेरी आंखें उस लड़की की तरफ मुड़ी। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी। वो बोली, हमने शुरुआत से ही तुझे चुना था। तेरा डर, तेरी जिज्ञासा, दोनों ने तुझे हमारे जाल में फंसा दिया।
अब भागने का रास्ता नहीं। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन शरीर जैसे सुन्न हो गया। सिर्फ इतना समझ पाया, किस्मत से कोई नहीं बचता, और मेरी किस्मत मुझे मौत की हवेली तक खींच लाई थी। लोग कहते हैं सच इंसान को आजाद करता है, लेकिन मेरा सच मेरी कब्र बन गया।